मौलाना रूम एक दफा गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक जगह पहाड़ देखे, तो पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई थी, उस तरफ के जो इलाके हैं जो तुर्की के, इस वक्त कुनिया में है मौलाना रूम, तो मौलाना रूम कुनिया में ही उनकी ज़िंदगी बसर हुई। बल्ख से वहाँ तक गए, अफ़गानिस्तान के इलाके बल्ख से, निशापुर से, फिर मदीनतुल मुनव्वरा, मक्का से होते होते आप कुनिया, जो उस वक्त रूम में था, तो इसलिए रूमी पुकारते हैं आपको। तो आप जब किसी सफ़र पे थे तो उस इलाकों में ना बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो पहाड़ पूरे बर्फ़ में, और जैसे कि सफ़ेद चादर हो पहाड़ों पे, इस तरह बर्फ़बारी हो जाती है। तो आप गुजरे तो आपने सारे अपने तालिबीन और अपने जो साथी थे उनको कहा, देखिए ये जो पहाड़ हैं इन पर बर्फ जमी हुई है, ठीक है, लेकिन ये इन पहाड़ों की असल सूरत नहीं है। असल सूरत इन पहाड़ों की, वो पत्थर हैं, वो बर्फ नहीं है, लेकिन अब लगता है ये पूरे बर्फ के पहाड़ है। ऐसे इनके ऊपर बर्फ जो है ना वो पूरी जम गई है और पूरी उसकी चादर जैसे चढ़ गई। तो फरमाया बात यह है कि इनका जो असल वजूद है वो छुप गया है और इनके ऊपर जो है वो एक हिजाब आ गया है बर्फ का। तो रूमी ने कहा कि इसका हल क्या होगा? तो सबने कहा कि बिल्ला ये तो बहुत मुश्किल बात आपने कर दी, वाकई इनकी तो अंदरूनी जो असल पत्थर है ऊपर बर्फ आ गई। तो आपने फरमाया दरअसल इनको एक शय की जरूरत है, वो अगर इनको सोहबत दे देना तो बस ये उनकी असल सूरत फिर वापस आएगी। कहा क्या आएगी, कैसी चीज है वो? तो फरमाया कि वो असल जो इनको सोहबत चाहिए वो सूरज की चाहिए। जब सूरज आ जाए ना, तो सर्दियों में तो सूरज आता नहीं है, जब सर्दियां बिल्कुल जो है वो एंड पर आती हैं, गर्मी शुरू होती है, तो सूरज फिर पूरा पूरा वो रोशनी और जिया और जो है तपिश के साथ जैसे आता है। तो फरमाया कि मौलाना रूम जब सूरज आएगा तो सूरज अपनी किरणें इस पर डालेगा, तो ये जो चादर और हिजाब इस पर गुनाहों की वजह से चढ़ गए हैं ना, वो उतर जाएंगे। तो फरमाया तू और मैं इस पहाड़ की मिसल हैं, और हमारी असल सूरत, असल जो हमारा, हम असल जो इंसान होना है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमें अल्लाह ताला ने हसीन तख्लीक से और हसीन सांचे में बनाया है। तो अल्लाह पाक जो है वो हमको अता किया है जो इंसानियत का मनसब, अशरफुल मखलूकात में रब करीम को हम क्यों नहीं पहचान पाते? अपने रब से दूर क्यों हैं हम? इतना दीन से दूर क्यों हैं हम? अपनी जो है वो सुकून कल्बी से दूर क्यों हैं? इसी वजह से कि गुनाहों के ऊपर जो है ना वो हमारी चादर हिजाब जैसे पहाड़ों पे बर्फ आ जाती है, हमारे दिलों पर असल सूरत दिलों की अब हिजाब में आ गई है, सुकून नहीं आता। इबादतें दिलों में, इरादे जो हैं वो कैसे आए? वो शैतान के वसाविस और नफ्स के जो है तबाहकारियों की वजह से ये दिल पर ना बिल्कुल बर्फ जम गई है, और दिल के अंदर वो सोज बाकी न रहा, वो इश्क बाकी न रहा, वो शौक बाकी न रहा। तो इसीलिए आपने फरमाया इसको चाहिए कि सूरज की तपिश चाहिए जो इस पूरी बर्फ को पिघला दे और दिल से राबता बहाल हो जाए। तो फरमाया सूरज कौन है? अभी सुने सूरज कौन है। रब करीम ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका, ए हबीब हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है, और क्या क्या, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, हमने आपको गवाह और खुशखबरी सुनाने वाला, खुदा की जुदाई से डराने वाला कि खुदा से जुदा हो गए तो कुछ ना, और खुदा की कुर्बतों की खुशखबरियां देने वाला, और उसके बाद हम दाइयन इल्लाहि बिइज़्नि, और रब की तरफ उसके इज़्न से पुकारने वाला बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और हमने आपको, सिराज से मुराद सूरज है, हमने आपको रोशन मुनव्वर सूरज बनाकर भेजा है। तो रूमी कहते हैं कि सिराजम मुनीरा सूरज है, और हमारे जो दिल हैं उन पे बर्फ है। सूरज की सोहबत मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए, इश्क मिल जाए, तो फिर ये बर्फ हट जाती है और इस दिल को वो असल अपनी सूरत और कैफियत और असल जो इसकी हकीकत है वो मिल जाती है।